हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। सो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास ऑर्डर 3 में है, तो हम ऑर्डर 3 को ब्रैकेट में पुट कर देंगे। ऑर्डर 3 ऑफ द कोड डील्स विद रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स एंड लीडर्स। Rule 1 provides that the appearance, application or any act to be done in the court shall be done by the party himself or through his recognized agents or pleaders unless the court directs otherwise। तो रूल 1 जो है हमारे पास ऑर्डर 3 का, वो क्या प्रोवाइड करता है, इस इंट्रोडक्शन में हमने यही लिखना है। पर पहले हम ओवरव्यू देंगे कि ऑर्डर 3 जो है वो डील करता है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट से और प्लीडर से, और रूल 1 जो है वो प्रोवाइड करता है कि अपीयरेंस, एप्लीकेशन या कोई भी एक्ट वो की जानी चाहिए कोर्ट में बाय द पार्टी हिमसेल्फ, खुद पार्टी के द्वारा या फिर उसके रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के थ्रू और प्लीडर्स के थ्रू, अनलेस जब तक जो कोर्ट है वो डायरेक्ट नहीं करता है अदरवाइज। तो जब तक जो कोर्ट है वो डायरेक्ट नहीं करता है अदरवाइज, ये अपीयरेंस, एप्लीकेशन और कोई भी एक्ट जो है वो कोर्ट में पार्टी खुद करेगी या उसका रिकॉग्नाइज्ड एजेंट करेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? The object is to enable the party to perform certain acts through such agents and pleaders which otherwise he would have to perform। So जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि पार्टी को जो है इनेबल करना कि वो जो है परफॉर्म कर सकती है कुछ एक्ट्स एजेंट के और प्लीडर्स के थ्रू जो अदरवाइज वो खुद ही जो है परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आ गया, इसमें हमारे पास मीनिंग क्या है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट का, तो ये हमें रूल 2 बताता है। रिकॉग्नाइज्ड एजेंट डिफाइंड नहीं है कोड में, लेकिन ही इज़ अ पर्सन जो अलाउड है कि वो बोल सकता है या कंडक्ट कर सकता है प्रोसीडिंग्स किसी भी कोर्ट में ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी टू द सूट, जो पार्टी टू सूट के बिहाफ पे, जो पार्टी सूट फाइल की है या उसके अगेंस्ट की गई है, तो उसके बिहाफ पे जो भी कंडक्ट कर सकता है प्रोसीडिंग्स, वो जो है हमारे पास रिकॉग्नाइज्ड एजेंट माना जाएगा। रूल 2 जो है हमारे पास वो प्रोवाइड करता है कि सच रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स आर दोज पर्सन who hold power of attorney or carry on trade or business for the parties। तो रूल 2 बताता है कि recognized agent वो पर्सन है जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्ड करते हैं या फिर बिजनेस कैरी ऑन करते हैं, ट्रेड कैरी ऑन करते हैं या बिजनेस कैरी ऑन करते हैं पार्टीज के लिए। ये इंक्लूड करता है उन पर्सनस को भी जो ऑथराइज किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि वो उनके बिहाफ पे एक्ट कर सके। ये हमारे पास ऑर्डर 27 रूल 2 में है। और जो अपॉइंट हैं ऑन बिहाफ ऑफ द फॉरेन रूलर्स, तो दूसरे देश के जो रूलर्स हैं उनके बिहाफ पे जो अपॉइंटेड है, ये हमारे पास सेक्शन 85 में गिवन है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मीनिंग एंड अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर रूल 4। सो जो प्लीडर है वो डिफाइंड है कोड में एज एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो इंटाइटल्ड है अपीयर होने के लिए और प्लीड करने के लिए दूसरे के लिए कोर्ट में, और ये इंक्लूड करता है किसी भी एडवोकेट को, वकील को या फिर जो अटर्नी है हाई कोर्ट का। ये डेफिनेशन हमारे पास दी गई है 2 क्लोज 15 में। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट जो है हमारे पास वो रूल 4 में है। तो अकॉर्डिंग टू रूल 4 को जो है हम ब्रैकेट में पुट कर देंगे। लीडर जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है एक डॉक्यूमेंट के द्वारा राइटिंग में, जिसको हम वकालतनामा कहते हैं, जो साइन किया जाएगा पार्टी के द्वारा या उसके रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के द्वारा या फिर ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट के द्वारा। ये जो अपॉइंटमेंट है ये कब तक फोर्स में रहेगा? जब तक, तो ये 3 कंडीशंस हैं कि जब तक ये 3 नहीं हो जाती तब तक ये जो है अपॉइंटमेंट इन फोर्स रहेगा। पहला आ गया जो डिटर्मिनेशन है सारी की सारी जो प्रोसीडिंग्स है सूट में, तो जब तक सारी की सारी प्रोसीडिंग्स जो है सूट में वो ख़त्म नहीं हो जाती। दूसरा आ गया जो प्रोसीडिंग्स हैं बाय क्लाइंट और प्लीडर हिमसेल्फ और अपॉन हिज डेथ, तो जितनी भी अगर खुद ही जो क्लाइंट है या प्लीडर खुद ही जो है वो जो प्रोसीडिंग्स को ख़त्म कर देता है या फिर उसकी डेथ पे। तो पहले वाले में जो है एज पर जो कोई भी प्रोसीडिंग है जो स्टेप्स पूरे हो जाएंगे तब ख़त्म होगी। दूसरे में आ गए क्लाइंट या प्लीडर जो है वो खुद ही जो है डिटरमाइन कर देता है, तो खुद ही जो है वो जो है अबॉर्ट कर देता है केस को या फिर उसकी डेथ पे। थर्ड आ गया हमारे पास जब ड्यूरेशन जो है जिसके लिए उसको इंगेज करा गया है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये बेसिकली अपॉइंटमेंट के हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। लास्ट आ गया इसमें हमारे पास सर्विस ऑफ प्रोसेस, जो कि हमारे पास 3, 5 और 6 में गिवन है। ये आप एज कंक्लूजन भी ले सकते हैं यहाँ पे कि हम जो है क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे यहाँ से, और ये 3 जो सेक्शन हैं ये मर्ज किए गए हैं। इसमें आ गया अ प्रोसेस सर्व्ड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और प्लीडर ऑफ द पार्टी और लेफ्ट एट द ऑफिस और रेजिडेंस ऑफ द प्लीडर विल बी कंसिडर्ड एज इफेक्चुअल
एज इफ इट हैड बीन सर्व्ड ऑन द पार्ट इन पर्सन। तो एक प्रोसेस जो सर्व की गई है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट पे, या फिर जो पार्टी का प्लीडर है, या फिर उसके ऑफिस में छोड़ दिया गया है, या फिर उसके रेजिडेंस पे जो है प्लीडर के, तो उसको कंसिडर किया जाएगा कि वो इतना ही इफेक्टिव होगा जैसे कि उसको इन पर्सन जो है वो सर्व किया गया है। सो इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं कि पहले यही कि हमने 10 और 15 मार्कर में किया है। दूसरा ये कि कम्प्लीटली थियोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें एज सच कोई भी केस लो जो है हमने मेंशन नहीं किया है। और कोई भी जो थियोरी बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन आता है वो उन स्टेट्स में आता है जिन स्टेट्स में जो है बेयर एक्ट अवेलेबल नहीं होती है, तो उसमें जो है थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस उन स्टेट्स में ज़्यादा आते हैं जहाँ पे जो है बेयर एक्ट आपको अवेलेबल की जाती है। सो इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हमने सब कुछ इस टॉपिक के बारे में इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।